डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो कि चैप्टर 5 का है। तो चैप्टर 5 में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको आंसर के साथ बतलाएंगे। तो बतलाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला एजुकेशनल नोटिफिकेशन आपके सीधे स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 का है रोज पाठ का लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर हैं, जिनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में हुआ था। तो चलिए इस पाठ का ऑब्जेक्टिव को बतलाते हैं। देखिए, इसमें कुल 37 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव को बतलाने वाले हैं। तो देखिए, पहला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो इसका आंसर बी होगा, रोज। दोनों प्रश्न है अय्यर मूलतः क्या है। तो इसका आंसर सी होगा, कहानीकार। तीसरा नंबर प्रश्न है अय्यर जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो इसका आंसर ए होगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। इसका आंसर ए होगा। चौथा नंबर प्रश्न है अय्यर जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका आंसर बी होगा, 1924 ईस्वी में। पाँच नंबर प्रश्न है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो इसका आंसर ए होगा, मालती। छह नंबर प्रश्न है अय्यर जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर डी होगा, रोज। ये रोज कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। सात नंबर प्रश्न है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो इसका आंसर बी होगा, 4 वर्ष। वह 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। आठ नंबर प्रश्न है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो इसका आंसर सी होगा, ग्रेगिन। नौ नंबर प्रश्न है मालती के पति का नाम क्या था। तो इसका आंसर बी होगा, महेश्वर। 10 नंबर प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अय्यर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर सी होगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 1978 ईस्वी में मिला था। यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अय्यर जी को 1978 में मिला था। 11 प्रश्न है अय्यर जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। तो इसका आंसर बी होगा, आनंद बंधु। 12 प्रश्न है अय्यर जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका आंसर सी होगा, पत्रिका सेवा। 13 प्रश्न है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो इसका आंसर ए होगा, आम। 14 नंबर प्रश्न है कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। तो इसका आंसर बी होगा, महेश्वर। महेश्वर जो मालती के पति थे। 15 नंबर प्रश्न है अय्यर जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। तो इसका आंसर ए होगा, 10 वर्ष। अय्यर जी ने अपने 10 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखनी शुरू कर दी थी।
16 नंबर प्रश्न है, मालती का पति क्या है? तो इसका आंसर ए होगा डॉक्टर। 17 नंबर प्रश्न है, तारसपतक का संपादन कौन है? तो इसका आंसर डी होगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञ। इसका आंसर डी होगा। 18 प्रश्न है, अज्ञ किस वाद से संबंधित है? तो इसका आंसर बी होगा प्रयोगवाद। 19 नंबर प्रश्न है, इनमें अज्ञ का नाटक कौन है? तो इसका आंसर सी होगा उत्तर प्रियदर्शी, जो कि इनकी अज्ञ जी की नाटक थी। 20 नंबर प्रश्न है, ग्रेगिन इनमें किससे संबंध है? तो इसका आंसर डी होगा बीमारी, क्योंकि ग्रेगिन एक बीमारी ही है। 21 नंबर प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो इसका आंसर बी होगा टीटी। 22 नंबर प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इसका आंसर, तो देखिए इसमें आंसर नहीं दिया क्योंकि उदय प्रकाश नहीं थे, मलेज भी नहीं थे, मणिम धुकर भी नहीं थे। तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञ, उन्हीं ने नदी के द्वीप की रचना की थी। तो इसका आंसर सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञ होगा। 23 नंबर प्रश्न है, अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ए होगा कितनी नावों में कितनी बार। इसका आंसर ए होगा। 24 नंबर प्रश्न है, अज्ञ का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 25 नंबर प्रश्न है, अज्ञ के पिता का नाम था? तो इसका आंसर बी होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञ की है? तो इसका आंसर सी होगा हरी घास पर क्षण भर। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञ की नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा तिरिच। इनमें तिरिच अज्ञ की रचना नहीं है। 28 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है? तो इसका आंसर बी होगा मालती, जो कि रोज कहानी की नायिका है। 29 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आते हैं? तो इसका आंसर डी होगा मालती का पिता। 30 नंबर प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो इसका आंसर डी होगा 11। 31 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञ की नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा पल्लवा। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञ की है? तो इसका आंसर बी होगा नदी के द्वीप। 33 नंबर प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है? तो इसका आंसर बी होगा कहानी। रोज एक कहानी है। 34 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका आंसर
बी होगा आज्ञा, जो कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। 35वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो इसका आंसर सी होगा उपन्यास। 36वां प्रश्न है, आज्ञा की माँ का नाम था? तो इसका आंसर बी होगा बेयंती देवी। 37वां प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बी होगा आज्ञा। आज्ञा ने ही रोज कहानी को लिखा था। इस प्रकार से 37 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।